अभी एक गर्मी की सीजन है। गर्मी के कारण आंखें जलती होगी। जिसकी आंखें जलती हैं अथवा मुंह में छाले हैं अथवा स्वभाव में गुस्सा है या मासिक धर्म की अधिकता है अथवा फूड़ी फूंसियों का प्रकोप है, फूड़ी फूंसी जल्दी से मिटती नहीं, तो समझ लेना पित्त प्रकोप है, पित्त संबंधी रोग है। जिसको ऐसी गर्मी का कुछ असर हो तो हाथ ऊपर करो। बहुत ग्राहक है। आप ध्यान से सुनना। सुबह मंजन करते समय कटोरी में पानी ले लिया, एक घूंट ठंडा पानी मुंह में रखा और आंखें टपटपाई ठंडे पानी में। दिमाग की गर्मी खींच लेगी। कई लोगों को सिर दर्द भी होता है, सिर दर्द वालों को भी ये प्रयोग आराम करेगा। फिर बाहें नाक से श्वास लो। सिर दर्द हो चाहे गर्मी हो, उसको भगाने के लिए अभी दाएं से लिया, बाहें से लो। उल्टे नाक से श्वास लो, कंजूसी मत करना। लो, खूब लो, और थोड़ा लो, रोक रखो। ओम शांति शांति। सर्दी मिटाना है तो रम रम, और गर्मी मिटाना है तो ओम शांति शांति शांति। 15 सेकंड हो गए हैं। 1.25 मिनट रोक के रखो। कैसी भी गर्मी हो और गर्मी संबंधी बीमारियां हो, बिना दवाई के भगाओ। करीब आधा मिनट हो चुका है। ओम शांति 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 जपते जाओ। दाएं बाएं से लिया है, अब दाएं के तरफ श्वास धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा 3-4 बार करोगे, 5 बार, तो गर्मी संबंधी कोई भी शिकायत होगी आराम मिल जाएगा बिना दवाई के। फिर भी गर्मी के कारण रात्रि को 12 बजे नींद खुल जाती होगी किसी की। जिसकी खुल जाती है 12 बजे, हाथ ऊपर करो। ये पित्त संबंधी तकलीफ है। ऐसे भाई बहनों को मिश्री चूसना चाहिए। मैं मिश्री चूस रहा हूं। मेरे को भी थोड़ा गर्मी का असर हुआ। कल गए थे ना, परसों, जहां सत्संग था। अभी बिल्कुल ठीक है। मेरे को दवाई नहीं लेनी पड़ती। मैं सब तिकड़मबाजी जानता हूँ, शरीर को ठीक चलाना। आपको बता रहा हूँ। अभी मिश्री चूस रहा हूं मैं। गर्मी को भगाना है तो मिश्री चूसो, लेकिन ये शाश्वत उपाय नहीं है। दूसरा उपाय लिख लो, लिखना हो तो। लिखो भी मत, जीभ तालू में लगा लो। आपका मेमोरी कार्ड यूज करो, याद शक्ति का केंद्र खोलो, जीभ तालू में लगाओ। मैं बोलता हूं, आप मन में बोलो, याद रह जाएगा। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, 50 ग्राम आंवले का चूर्ण, और उतना ही मिश्री। और उतना ही मिश्री। 200 ग्राम का मिश्रण हो गया। 10 ग्राम 12 ग्राम भिगा दिया दोपहर को। 1-8 घंटे के बाद उस पाउडर को मसल के पी गए। पित्त संबंधी बीमारी चली जाएगी। नींद नहीं आती होगी तो आएगी। सपन दोष अथवा प्रदर की तकलीफ हो तो 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल दो, बस। अच्छा, आंवले का पाउडर तुमको बाजार में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्टॉल पर भी मिलेगा। मिश्री और आंवले का पाउडर सस्ते में मिलता है, वो ले जाना। अथवा तो पलाश के फूलों का शरबत भी पियोगे तो गर्मी मिटेगी। और एक खास उपाय है जो शास्त्र सम्मत है, आंवले का रस। आंवले का रस मिल जाए तो सिर पर लगा दो। 10, 15, 50 मिनट, 1 घंटा पड़ा रहे। बालों की जड़ें मजबूत हो जाएगी। आंवला एक श्रेष्ठ रसायन है, त्रिदोष शामक है। वात पित्त कफ, इन 3 दोषों से 132 प्रकार की बीमारी बनती है। इन तीनों दोषों को हरने में आंवले का रस काम करता है। 25, 30, 35 ग्राम आंवले का रस, थोड़ा सा शहद या शक्कर या मिश्री और थोड़ा पानी मिला दो। भोजन के बीच बीच घूंट घूंट करके पियो, अथवा तो सुबह सुबह पी लो।
ऐसा जादू होगा कि आप दीर्घजीवी बनने में सफल हो जाओगे। ये रसायन प्रयोग, पित्त शामक, कफ शामक, वायु शामक, आरोग्य और दीर्घायु देगा, उत्तम वर्ण और बल प्रदान करेगा, ओज और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति और शीतलता का एहसास होगा। जिनको गर्मी संबंधी तकलीफ है, पलाश के फूलों का शरबत अथवा आंवले का रस स्टॉल पे मिल जाएगा, बाजार से भी ले लेना, लेकिन महंगा मिलेगा, इधर सस्ता मिलेगा। शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त और वीर्य की वृद्धि करेगा, शरीर को पुष्ट बनाएगा। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ेगी। मेरा चश्मा उतर गया, पहले मैं चश्मा पहनता था, चश्मे वाला फोटो देखा होगा, अब जरूरत नहीं पड़ती। इसके सेवन, ये तो आंवले के रस से नहीं है, वो तो मैंने नेत्र बिंदु डाले थे और त्रिफला रसायन का। आंवले का रस कभी कभी पीता हूं। इससे, इसके सेवन से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती, सिर पे लगाने से मस्तक और हृदय को ताजगी देता है, ठंडक देता है, वह शक्ति मिलती है। यह वृद्ध अवस्था को दूर रखता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, पेशाब में जो जलन, अम्लपित्त और अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर, बवासीर आदि के रोगों को दूर करता है। स्वपन दोष और पुरानी बीमारियों को के कारण शरीर जो दुर्बल हो गया, उसकी दुर्बलता मिटाने के लिए भी आंवले का रस रसायन का काम करेगा। युवक युवतियां, मधुमेह, उष्ण प्रकृति के व्यक्तियों के लिए, विशेषतः मधुमेह और उष्ण प्रकृति के लोगों के लिए ये वरदान स्वरूप है। इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुआ आपके शरीर को स्वस्थ रखने का, लेकिन शरीर की स्वस्थता से भी 1000 गुनी कीमती है मानसिक स्वस्थता, और मानसिक स्वस्थता से भी करोड़ गुना कीमती है बौद्धिक स्वस्थता। बौद्धिक स्वास्थ्य मिल गया तो साक्षात्कार हो गया। इंद्र भी आपके आगे बोना हो जाएगा। बौद्धिक स्वास्थ्य ऐसी ऊंची चीज है। अपन तीनों के तरफ थोड़ा थोड़ा चलते हैं। हम लोग साधु, संत, महात्मा कहते हैं। मुसलमान लोग फकीर, दरवेश, हाजी आदि कह देते हैं। दरवेश हज करने को जा रहा था। रास्ते में किसी नगर में निवास करना था, पैदल की यात्रा थी। यहाँ कोई अल्लाह का प्यारा हो, हमें निवास मिल जाए, 1-2 रात ठहरना है। अल्लाह के प्यारे तो बहुत हैं, भगवान के प्यारे, लेकिन एक शाकिर है, शुक्रगुजारी। वो शुक्रगुजारी व्यक्ति, जैसा नाम उसका शाकिर है ऐसा ही उसका काम है। शाकिर का पता दिया। वो दरवेश फकीर शाकिर का मेहमान हुआ, 2 दिन रहा। जब वो हज करने को आगे जाता है तो शाकिर ने उसको खजूर और कुछ चीज दी, 2 दिन रास्ते में खा सके। फकीर ने कहा, अल्लाह ने जितना धन दिया है उतनी नम्रता और साधुओं की सेवा का सद्गुण भी दिया है। भगवान करे, अल्लाह करे, आप खूब फलो फूलो। शाकिर हंसा, बोले ये भी तो नहीं रहेगा। फकीर को हुआ कि मेरे उस्ताद ने कहा कि कोई कुछ बात कहे तो तुरंत काटना नहीं, विचार करना, ये नहीं रहेगा तो कुछ रहस्य होगा। हज की यात्रा करके लौटा तो शाकिर का ऊंचा अटाली का महल गायब, जमीन जागीर गायब। हमदाद नाम के जमींदार के यहाँ शाकिर काम मजदूरी कर रहा है। भैंसों को चराना, दूध दोना, पानी मोड़ना, रात्रि को जगना, ठंड में भी, और मुश्किल से रोटी पा सकता है। शाकिर का मेहमान हुआ तो चटाई पर रात बिताई फकीर ने, रूखी रोटी खाई, भर भर आंसू। शाकिर, ये अल्लाह ने क्या कर दिया।
शाकिर बोलता है जब वो नहीं रहा तो ये कब तक रहेगा। आप हज करने तो जाते लेकिन सत्संग में भी जाया करो। मैंने सत्संग में सुना है कि कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती। अल्लाह के सिवाय, परमात्मा के सिवाय प्रकृति में सतत परिवर्तन होता है। कुछ भी साथ, बचपन रहा क्या, चला गया। जवानी रही क्या, चली गई। फकीर कहलाने को तो दरवेश फकीर था, लेकिन शाकिर उससे बहुत आगे था। घर में रहकर भी सत्संग के कारण उसकी सूझबूझ में। बोले आप आंसू क्यों बहाते हैं, नश्वर चीज गई है ना, शाश्वत तो सदा रहता है। बोले अल्लाह करे तुम्हारे को फिर से कुछ मिल जाए। बोले वो भी तो नहीं रहेगा, अमीरी नहीं रही तो गरीबी नहीं रहेगी, और फिर अमीरी आएगी वो भी नहीं रहेगी, ये चोला भी नहीं रहेगा। क्यों इस जगत को सच्चा मानकर परेशान हो, आप मौज में रहा करो। दरवेश आगे बढ़ा। 1-1.5 साल के बाद फिर उसके मन में हुआ कि हज का निमित्त बनाकर मैं शाकिर को देखने जाऊंगा कि उसकी गरीबी मिट्टी की नहीं मिटी। क्या देखता है कि शाकिर पहले से 10 गुना तो क्या कई गुना ज्यादा अमीरी में दिखाई दिया। क्योंकि हमदाद जमींदार था, उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पहले कोई संतान थी नहीं, तो अपनी सारी जमीन जायदाद माल मिलकत तो उनको दिया, लेकिन सोने की देग समझते ने, चरू, और उसमें हीरे जवाहरात जो परंपरागत थे वो भी शाकिर की सज्जनता देखकर उसको बता गया। तो सोने की देग, महाप्रबंधक, उसमें हीरे 3-4 ग्राम का हीरा 10-10 लाख का होता है। हीरे जवाहरात भरे। शाकिर बड़ा रेशमी कपड़े और अपनी लड़कियों की जो शादी की चिंता थी, बड़े घराने में शादी हुई। फकीर खुश हुआ कि अल्लाह ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। शाकिर हंसा, अरे दिया छप्पर फाड़ के तो भी छप्पर तोड़ के ले भी लेगा, क्या फर्क पड़ता है। इन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए। अनुकूलता में हर्षित होना छोटे मन की पहचान है, प्रतिकूलता में घबरा जाना ये छोटे मन की पहचान है। अनुकूलता प्रतिकूलता का उपयोग करो। अनुकूलता आई, अपने पास जो पद है, प्रतिष्ठा है, योग्यता है, उससे लोगों का मंगल हो तो आपकी अनुकूलता को धन्यवाद। प्रतिकूलता आई तो विवेक वैराग्य जगाकर आप अपने मन को भगवान में लगाओ। तो सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था का सदुपयोग करोगे, दुखद अवस्था का सदुपयोग करोगे तो तुम परम योगी हो जाओगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये तो मूर्ख मनुष्य की पहचान है। फकीर कहता कि शाकिर इतनी हिम्मत, इतना धन मिला है और तुमको ये भी नहीं रहेगा। बोले कब तक रहेगा। अच्छा मैं हज करके आता हूं, अल्लाह करे कि तुम्हारे पास खूब रहे। लौट के आया तो अल्लाह करे तुम्हारे पास खूब रहे। क्या, शाकिर ही नहीं रहा, शाकिर मर गया। बेटियां तो जमाइयों का अर्पण हो गई, पत्नी एक कोने में रो रही है, शाकिर मर गया। फकीर ने कहा कि जिसका मैंने 2-2 बार रोटी टुकड़ा खाया है, उसकी कब्र पे जाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। कब्र पर क्या देखता है, एक बड़ा चमचमाता पत्थर, उस पे लिखा है यह भी तो नहीं रहेगा। ओ महाप्रबंधक, शाकिर ने अपनी कब्र पर लिखाया था यह भी नहीं रहेगा। फकीर ने सिर पकड़ा। अब कब्र कहाँ चली जाएगी। धन तो आता है जाता है, बचपन आता जाता है, जवानी आती जाती है, मान अपमान आता जाता है, लेकिन ये कब्र कहाँ जाएगी। शाकिर तुमने हद कर दी। तुमने सत्संग में ऐसी क्या बात समझ रखी कि आखिर अपने कब्र पर लिखवा रहे हो ये नहीं रहेगा। अपने कमरे में लिखवा दिया कि ये कब तक, यह कब तक, और इसी कारण तुम खुश भी रहते थे। चिप्पू स्वभाव वाले दुखी रहते, तुम खुश रहते थे, लेकिन कब्र पर लिखवा दिया शाकिर। फकीर गया अपने वतन, फिर 2 साल के बाद लौटा। कब्रिस्तान खोजे तो मिले ही नहीं। अरे भाई शाकिर की कब्र कहाँ है। बोले पूरा कब्रिस्तान जिले में गायब हो गया, भूकंप में कब्रिस्तान ही जमीन दोस्त हो गया। अब फकीर को लाइट हुई,
कि कितने भी हज करो, कितने भी व्रत रखो, कितने भी कुछ करो, बिना सत्संग के ये जीव की जगत की वासना और अज्ञान नहीं मिटता। शाकिर ने सत्संग के द्वारा जो पाया, मुझे वही पाना चाहिए। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते। भगवान राम जी सीता को वशिष्ठ के चरणों में ले जाते हैं, भरत शत्रुघ्न आदि को। जब 14 साल का वनवास मिलता है तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम, अनुस्या आश्रम आदि आदि आश्रमों में सत्संग के लिए रुकते हैं और सीता और लखन भैया के साथ सत्संग सुनते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। वो कैसा अंतर्यामी है, वो कर्म का प्रेरक है, कर्म का नियंता है, फल का दाता है, और आपको अनुकूलता देखकर उत्साह बढ़ाता है, प्रतिकूलता देकर संयम साधना और विवेक वैराग्य जगाता है। लेकिन हम आप क्या गलती करते, अनुकूलता का उपभोग करके अहंकार सजाते तो रावण की दिशा हो जाती, और प्रतिकूलता में दुख में दूसरे को पर दोषारोपण करते। दुखी आदमी का दुख तब तक जीवित रहेगा जब तक दुख का उपभोग करता रहेगा। सुखी आदमी का सुख उसे तब तक नोचता रहेगा जब तक सुख का भोगी रहेगा। आप सुख के भोगी बनते हो, सुख आपको खोखला बना रहा है। दुख के भोगी बनते हो तो दुख आपको भयभीत बना रहा है। दुख का उपयोग करो और सुख का उपयोग करो। हर रोज आपकी स्वाभाविक साधना है, उस साधना की को पायदानी बनाओ। सुख आए तो बहुजन हिताय, बहुजन सुख आए, सुख का उपयोग करो। और दुख आए, सुख भी नहीं रहेगा ये पक्का समझो, तो सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा ये भी पक्का समझो, और दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा ये भी पक्का समझो। तो दुख भी एक बार सुख देता है और सुख भी एक बार दुख देता है, तो समय ही तो बर्बाद करते। अगर सावधान रहे तो समय आबाद हो जाएगा। सुख के भोगी ना बने, दुख के भोगी ना बने, तो आप योगी बनने में सफल हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था का उपभोग न करो, उपयोग करो। ऐसा उपयोग तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति करे, महान से महान हो जाएगा। तुच्छ व्यक्ति कैसे? एकदम तुच्छ, जो सत्संग का स नहीं जानता हो, लेकिन सुख का उपयोग करना, उपभोग नहीं, उपयोग किया तो वो व्यक्ति सुप्रसिद्ध है। एक भयंकर शराबी जिसका नाम तुम जानते हो, सभी जानते हो, ऐसा शराबी कि सुबह अपना कुल्ला भी करना हो तो कभी कभी शराब की घूंट से ही कुल्ला मान ले। उसका जन्मदिन था, चांदी की थाली में कुछ मेवा मिठाई सजाकर ले जा रहा था। जाते जाते रास्ते में, पूर्व काल में कोई संत रहते थे कुटिया बना के। कुटिया तो उजाड़ हो गई, संत भी चले गए, लेकिन कुटिया के ईंट का रोड़ा जमीन में धंसा था। वो नशे नशे में उस ईंट के टुकड़े से पैर टकराया, गिर पड़ा। सवा मुहूर्त तक वो बेहोशी में पड़ा रहा। उसके बाद उसको होश आया, विचार बदल चुके थे। आज मेरा जन्मदिन है और वैश्या के पास शराब पी के जन्म दिवस मनाने जा रहा हूं, इसीलिए ठोकर लगाई भगवान ने। वो चांदी का थाल और जो कुछ था दान पुण्य कर दिया। महीने बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्षों की कतारें बीते, आखिर वो शराबी मर गया। उसका नाम तुम जानते हो, बड़ा प्रसिद्ध नाम है उसका। यमराज ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं है, केवल संत जहां भजन किए थे, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष, वहां सवा मुहूर्त तुमने बिताया है, और तुम्हारे हाथ में जो कुछ था थोड़ा बहुत वो तुमने दान कर दिया। तो ये धन का दान करने से तुम्हें सवा मुहूर्त के लिए इंद्र पद का ऐश्वर्य उपभोग में मिलेगा। सवा मुहूर्त देवताओं का, आपका 1 साल बीतता है तो देवताओं का 1 दिन बीतता है, ऐसा सवा मुहूर्त। उसके बाद हजारों वर्ष तुम्हें नारकीय यातनाओं में जाना पड़ेगा। 1000 वर्ष यातनाएं भोगने के बाद इंद्र पद भोगो अथवा पहले भोगो, ये तुम्हारी अपनी पसंद की है।
उस शराबी ने कहा 1.25 मुहूर्त इंद्र पद भोग लेता हूं। इंद्र पद पर बिठाए गए, बोले 1.25 मुहूर्त के बाद तो उठा दिया जाऊंगा, क्या भोगूंगा, ये तो छूटने वाली चीजें हैं। भगवान वशिष्ठ जी का आवाहन किया और कामधेनु गाय उनको दे डाली जो वशिष्ठ के पास थे। रामायण में आपने देखा होगा, कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास, वो उसी शराबी ने डोनेट की थी। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र के पास है स्वर्ग का, वो उसी शराबी ने विश्वामित्र का आवाहन करके उच्च श्रवा घोड़ा दान कर दिया। कौंडिन्य ऋषि के पास स्वर्ग की मणि है, उसी ने दी। एक एक आत्मज्ञानी महापुरुष को स्वर्ग के वैभव की जो जो चीजें थी देना शुरू कर दिया। इंद्र सिर कूटता हुआ गया गुरु बृहस्पति के पास कि ये 1.25 मुहूर्त में मेरा सारा वैभव लुटा रहा है। इंद्र, तुमने वैभव का भोग किया है, ये वैभव का उपयोग किया है, तुम तो पुण्य भोग कर गिर जाओगे, लेकिन ये पुण्य का भोग नहीं करता है, उपयोग करता है, देखो क्या होता है। इतने में यमराज के आदमी आए, चित्रगुप्त आदि, साधो साधो, तुमको 1000 वर्ष नीच योनियों में जाने से क्षमा मिल गई, क्योंकि तुमने उपभोग नहीं किया है, उपयोग किया है। लेकिन फिर भी मानवीय शरीर के तुम राजा नहीं बनोगे, दैत्य कुल में विरोचन के घर तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम बलि राजा पड़ेगा। बोले बलि राजा बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन सत्कर्म करने से और वस्तुओं का सदुपयोग करने से लाभ होता है, ये मेरी समझ बनी रहे। तथास्तु। विरोचन का पुत्र बलि राजा दानवीर था, यश बड़ा, आखिर उसके अनुचर दैत्य थे तो उदंड हो गए। भगवान के पास, देवताओं के पास फरियाद गई। भगवान ने कहा ये रावण या कंस की नाई मारने योग्य नहीं, इसके यहाँ तो मैं वामन बनकर जाऊंगा। भगवान नारायण वामन बनकर आए और बलि से 3 पैर धरती मांगी। बलि ने डोनेट कर दी और बलि को पाताल का राज्य दिया और भगवान वहां द्वारपाल होकर रहे। रक्षाबंधन के दिन में लक्ष्मी जी आकर बलि राजा को रखड़ी बांधती है। तो बहन जी अब क्या चाहते हो? बोले जो द्वारपाल बना है उसको वैंकुट भेजने की प्रार्थना करो। बलि ने नहीं दिया। कथा तो लंबी है, लेकिन जिस आज भी कोई, इसने साहब ने तो रेलवे विभाग में अपनी जवानी और योग्यता का बलिदान कर दिया। इस सेनापति ने तो देश के लिए बलिदान कर दिया। इस संत ने अपने यौवन अवस्था की ऐश आराम की बलि देकर भगवान की प्राप्ति कर दी। बलि का नाम जुड़ जाता है। वो महाशराबी में से बना हुआ इस पत्नी ने तो पति की खुशी में अपना गहने गांठों का बलिदान कर दिया। बलि का नाम जुड़ता है। तो आपके पास अभी जो भी है, बहू के पास हो, सासू के पास हो, देरानी के पास हो, जेठानी के पास हो, जो भी योग्यता हो, वो अपने भोग की अपेक्षा परिवार के मंगल के लिए, पड़ोस के मंगल के लिए, पड़ोस में कोई गरीब गुरबे की बहू बेटी की कोई सगाई शादी विवाह होता है तो आप 4 बर्तन, 4 गहने, 4 चदरिया उनको दे आओ, तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं, फिर बाद में दे देना वापस। आपको संतुष्टि होगी और उसका भी काम बनेगा। इनको कौन देता, मेरा ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़, अरे एक दिन तो सारा शरीर बिगड़ जाएगा। अपनी वस्तुओं का, अपनी योग्यता का मैं एक रोचक कहानी कहता हूं, मैंने सुनी राम सुखदास महाराज से। हाथी की मृत्यु हुई और शाम का समय हुआ होगा, शाम संध्या का समय, जरा हंसी मजाक का। यमराज ने कहा अरे इतना बड़ा प्राणी धरती पे गया, कुछ नहीं कर लाया, कम वक्त। अरे बोले मेरे से तो मनुष्य बड़ा है। बोले क्या मनुष्य खाक बड़ा है? तेरे एक पैर के वजन में तो 3 मनुष्य तुल जाए। बोले महाराज शरीर में मैं बड़ा हूं, लेकिन बुद्धि तो मनुष्य के पास है। बोले कई मनुष्य आते नरक में जाते। बोले निगुरे आए होंगे। कोई सत्संगी मनुष्य से आपका पाला पड़े, यमराज पता चल जाए। यमराज ने आदेश दे दिया कि किसी सत्संगी युवक को पकड़ के ले आना, थोड़ी देर उसको चेक करेंगे, फिर भेज देंगे। तो खेत खली में कोई सोया था और यमदूतों ने उसको उठाया तो ऊपर की हवाएं आई तो देखा कि ये भयंकर यमदूत ले जा रहे हैं। इनसे मुंह लगा तो खटिया टेढ़ा करते ही हड्डी पसली पहचानने में नहीं आएगी। उसने कहानी कहती है,
अभी मैंने सुनी हुई कहानी। उसने कुछ लिखा, जो यमपुरी में वो पहुंचा, यमदूत छोड़ के गए, किसी को चिट्ठी पकड़ा दी, यमराज के पास गए। अब यमपुरी के जो मुख्य निर्णय है वो इस भक्त के द्वारा ही किए जाएंगे, भक्त के द्वारा किए जाएंगे। भगवान आदि नारायण यमराज अटेंशन में आ गए। कोई भी निर्णय करना हो तो क्या करें? बोले इसे स्वर्ग में भेजो, इसको गोलोक में भेजो, इसको स्वर्ग में भेजो, इसको वैंकुंठ में भेजो। देखा तो वैंकुंठ स्वर्ग भर गया। तो भगवान ने पूछा, क्या धरती पे इतने संत आए क्या? सब लोग स्वर्ग में वैंकुंठ में जा रहे हैं। बोले नहीं, आपने जो भेजा है ना साइन, इनको भेजो, वो आदमी को वो निर्णय करेगा, तो उसके निर्णय से कर रहे हैं। नारायण ने कहा, कौन सा आदमी मैंने भेजा? चलो मैं आता हूँ। आदमी को बोला, अरे मैंने तेरे को कहाँ भेजा? बोले प्रभु आप ही ने लिखवाया है, रामायण में लिखा है ना, करण करावन हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। करने कराने वाले आप ही हो, आप ही ने तो साइन करवाया है, नहीं तो मेरी क्या वजूद थी। नारायण कहते बड़ा चालाक बंदा है। अच्छा अब इस पद को छोड़, जहां आया वहां चल। बोले प्रभु मेरे कारण इतने लोगों को स्वर्ग मिला, इतनों का नरक माफ हो गया, इतने वैंकुंठ में आए, और उसके फल स्वरूप आपका दर्शन हुआ, और आपके दर्शन के बाद भी मेरा पतन हो तो आपके दर्शन का फल क्या होगा? जिंदा मनुष्य है, मनुष्य भगवान का बाप बन जाता है, भगवान का गुरु बन जाता है, भगवान का सखा बन जाता है। हिंदू धर्म के मनुष्यों की तो इतनी ऊंचाइयां हैं कि वाह वाह, आप अल्लाह के बाप नहीं बन सकते, गॉड के बाप नहीं बन सकते, लेकिन कृष्ण के बाप बन गए, राम जी के बाप बने हिंदू लोग। अच्छा तो अब तू मेरे साथ वैंकुंठ चल, इधर गड़बड़ हो रही है। बोले महाराज 4 दिन का पद था ये, जो भी मिला 4 दिन के पद में अच्छा काम किया तो बदले में आप मिले, लेकिन जिस हाथी के बल से मुझे बुलाया गया उस हाथी को पहले वैंकुंठ का दान, भाई इसको भी ले चलते हैं। तब हाथी यमराज को बोलता है, राम राम ए राम राम सुनु जी करके। ये जिंदे सत्संगी मन की पहचान है। कहानी चाहे समझाने के लिए हो, लेकिन जिसको जो मिला है उसका अगर सदुपयोग करता है तो सत्य स्वरूप ईश्वर तक पहुंच जाता है, और दुरुपयोग करता है तो दुर्गति हो जाती है। जिससे तुम कहते हो हमारा, यह कुछ अपना नहीं है, सब बीत जाएगा। जो मिला प्रभु का ही है सारा, यहां कुछ नहीं अपना। आज जिसके प्यार में तुम मोह बस इतरा रहे हो, कभी खींचेंगे किनारा, यहां कुछ अपना नहीं है। भले ही वह कह रहे हूं हृदय तन धन सब समर्पण, बना जो आंखों का तारा, जो आंखों का तारा बना हुआ है, यहां कुछ अपना नहीं। कुछ साल में, कुछ वर्षों में सब गड़बड़ हो जाती है। अभी जो प्रीतम बने थे, भूलते देखा उन्हीं को, तभी विस्मित होकर पुकारा, यहां कुछ अपना नहीं। जो मिलेगा छूटेगा ही, रह न पाएगा सदा कुछ। पथिक जिन प्रभु बिना तुम्हारा, यहां अपना कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। ये हमारा शरीर आपका नहीं है। अगर शरीर आपका होता तो आपके कहने में चलता। आप नहीं चाहते कमजोर हो जाए, बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए, बाल सफेद हो जाए, मर जाए, नहीं चाहते, फिर भी ये तो मरता है। शरीर आपका नहीं तो मिलकत कहने भर को मान लो, वरना सब कुछ जिसका वो परमात्मा आपका था, है और रहेगा। बाकी अष्टधा प्रकृति की कोई भी चीज रावण की नहीं रही, सिकंदर की नहीं रही, हिरण्याकश्यपु की नहीं रही, तो तुम्हारी हमारी क्या रहेगी? इनका सदुपयोग कर लो, सत्य की प्रीति के लिए इनका उपयोग कर लो।
सत्य स्वरूप की प्रसन्नता के लिए इनका सदुपयोग करो। दिखावे के लिए, अहंकार पोषने के लिए नहीं, लेकिन अहंकार भगवान में विलय होने के लिए इनका सदुपयोग करो। दुख आए तो दुखारी में प्रीति करो, विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ। सुख आए तो बहुजन हिताय सुखाय के लिए करो। जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी नहीं रहेगा, जिस बल पर तुम्हें शान है यह भी नहीं रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना वैभव प्रताप, झूठा सभी सामान है यह भी नहीं रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, जिनसे कि तू हैरान है यह भी नहीं रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, क्या देखता नादान है यह भी कुछ नहीं रहेगा। वह रहेगा जो पथिक अंतर आत्मा दृष्टा शाश्वत है, नियामक नियंता है। वो आत्मा परमात्मा मौत के बाद भी रहेगा और अभी भी है, पहले भी था। उसके साथ प्रीति करो, उसकी स्मृति करो और उसके ज्ञान को पाओ।